हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पी डी शर्मा एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में क्लास 11 की मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर सेट्स। अब सेट्स क्या है तो सामने डेफिनेशन लिखा है, उसके साथ साथ हम कंसेप्चुअली पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेट्स। तो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब सबसे बड़ी बात है कि वेल डिफाइंड, व्हाट इज़ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो मैं बात करता हूँ कि कलेक्शन ऑफ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टूडेंट इन योर क्लास। अब शॉर्ट स्टूडेंट यानी जिसकी हाइट कम हो। हाइट कम वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? अब हाइट कम वाले स्टूडेंट्स जो है वो आप डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई लंबा स्टूडेंट हुआ 6 फीट वाला तो उसके लिए 5 फीट वाला भी छोटा है, शॉर्ट स्टूडेंट है। पर अगर कोई 5 फीट का हुआ तो उसके लिए 4 फीट वाला या उससे छोटा जो है वो उसके लिए होगा। तो हर स्टूडेंट के लिए प्रायोरिटी वाइज अलग अलग शॉर्ट स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे कोई स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं जिनमें क्या हो, शॉर्ट स्टूडेंट्स की डिफाइन हो। बट अगर मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हाइट लेस देन 4 फीट, ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन फर्स्ट ये सेट नहीं है। सेकंड, ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन जिसका हाइट क्या हो, 4 फीट से कम हो, 4 फीट से लेस देन हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स तो आप गिन सकते हो उनका हाइट को मेजर करने के बाद कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसकी हाइट 4 फीट से कम है। तो यानी यहाँ पर ये कलेक्शन जो है वो एक सेट बनाएगा। अब थोड़ा मैथमेटिकली कंसेप्चुअली हम देख लेते हैं कि डिफाइंड वेल होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का। अब ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स में कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं नंबर्स। उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट के साथ साथ कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन्स के नेम हो सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो डिफाइन हो, वेल डिफाइन हो, वो ही उस सेट का कलेक्शन जो है वो उस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब सबसे पहली बात आती है कि अब एक एग्जांपल और देता हूं कि एग्जांपल कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब यहां पर ऐसे कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। अब नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे जो इवन भी हो? तो आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है, एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। क्योंकि 10 नहीं काउंट होगा क्योंकि लेस देन 10 बोला है, ठीक है। और 1 इवन नंबर नहीं है, नेचुरल है, बट हमें इवन ही लेना है। अब यहां पर ये जितने भी है, ठीक है ना, ये क्या है, सारे ऑब्जेक्ट, इन सबको ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। अब इनको बाय कोमा हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने इसको लिख दिया। तो ये एक बन गया सेट। कभी भी सेट्स को लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। सेट्स के ये सारे जो हैं ये एलिमेंट्स है। तो यहां पर एक नया वर्ड आपके लिए आया कि एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या हो गया? द मेंबर ऑफ सेट। एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं द मेंबर ऑफ सेट। तो यहां पर इस सेट में कौन कौन मेंबर है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं? 2, 4, 6, 8, ये सारे जो है वो इस सेट के मेंबर है। इट मींस 2 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 4 इज ऑल्सो एलिमेंट, 6 इज ऑल्सो एलिमेंट एंड 8 ऑल्सो। अब यहां पर इस सेट को कोई ना कोई तो नाम देंगे। तो इस कभी भी कोई भी सेट का जो नेमिंग होता है वो कैपिटल अल्फाबेट से होता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो यहां पर जो नेमिंग होगी वो किससे करेंगे हम? ये करेंगे कैपिटल अल्फाबेट से। तो किसी भी सेट का नेमिंग जो है वो कैपिटल अल्फाबेट से करेंगे। तो यहां पर ये सेट हो गया। अब इसके बाद यहां पर स्मॉल n के बाद यहां पर ये a लिख दिया। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंदर है। इट मीन्स कैपिटल ए एक सेट के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और बार स्मॉल एन लगा दिया। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो यहां पर इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 4। एक अनदर एग्जांपल्स
से एक्सप्लेन करते हैं। सेट का एक और एग्जांपल्स लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ फ्रॉम वर्ड बेटर। बेटर एक वर्ड है, उसके लेटर्स का कलेक्शन, वो एक सेट बनाते हैं। तो उस सेट को मैं नेम कर देता हूं बी। अब यहां पर सबसे फर्स्ट लेटर आएगा बी, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर आएगा ई, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर आएगा टी, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब अगेन टी लिखा हुआ है जो नहीं आएगा। तो फर्स्ट कुछ रूल्स होते हैं सेट के, कि फर्स्ट रूल्स हमें पता चला है कि कोई भी यहां पर एलिमेंट टी आ गया है तो अगेन टी नहीं आ पा रहा है, इट मींस एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट इन एनी सेट। तो यहां पर एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट। ओके, तो यहां पर टी नहीं आएगा। अब ई आएगा क्या? ई भी नहीं आएगा क्योंकि ई भी आ चुका है, तो ओनली आर आ जाएगा। अब यहां पर अगर मैं लिखूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी विच इज इक्वल टू 1 2 3 4, कोइंसिडेंटली दोनों ही सेट के एलिमेंट्स 4 आए और दूसरे 4 के अलावा कुछ और भी हो सकते थे। तो यहां पर एलिमेंट्स हो गए, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया, किसी भी सेट का नेमिंग किससे करते हैं वो आपको समझ में आ गया, कैपिटल अल्फाबेट से। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो भी सेट के अंदर लिखे हुए हैं, नंबर से, लेटर से और कुछ भी है, यानी मेंबर ऑफ सेट इज द एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा सेकंड रूल क्या होता है कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं 4 पहले लिख दूं, फिर 2 लिखूं, फिर 6 एंड देन 8, तो ये वाला जो है इसको भी हम सेट ए ही कहेंगे, यानी दिस एंड दिस सेट बोथ आर इक्वल सेट। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी चेंज। तो यहां पर ये 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है और किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। यानी यार 2 आ गया है तो अगेन आगे कभी भी इस सेट में 2 नहीं आएगा, 2 को नहीं लिख सकते। तो किसी भी सेट के बारे में बेसिक कंसेप्ट आपका ये हो गया कि व्हाट इज सेट। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और जो ऑब्जेक्ट्स है उसी को हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ है, उसमें ये 2 4 6 8 ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2 इज द इवन नेचुरल नंबर, 4 इज ऑल्सो इवन नेचुरल नंबर, 6 एंड 8 ऑल्सो इवन नेचुरल नंबर। BETR आर दी लेटर्स ऑफ वर्ड बेटर। तो यहां पर ये वेल डिफाइंड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट्स हो गए, इसलिए इसको सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। सेट रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना, एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम? कॉमा से सेपरेट करके एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया आपके पास सेट्स का। कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट फर्दर कुछ और बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी सेट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर कुछ कैपिटल लेटर में सेट्स लिखे हुए हैं। अब ये नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्वेश्चंस जब करेंगे पूरे चैप्टर्स में तो कहीं ना कहीं ये आपको रिप्रेजेंट होते हुए दिख जाएंगे। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कैपिटल एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर नेचुरल नंबर जो है उसके सेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कैपिटल एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4। अब यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? सारे, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन कैपिटल एन। तो यहाँ पर आप डॉट 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 लगा के सेट को बंद कर दिए। इट मीन्स द इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो कौन है? ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इस टाइप से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो है उसको जेड रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड को आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे 4 भी लिख सकते हैं, एंड डॉट 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 एंड। तो यहाँ पर इस सेट के अंदर क्या दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है वो है इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव एंड 0 इंक्लूडिंग ऑल इंटीजर्स। तो यहाँ पर इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर है फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड के ऊपर प्लस लगा दिया या आई के ऊपर प्लस लगा दिया। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इट मीन्स 0 इंक्लूड नहीं होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट।
इट मीन्स यहाँ पर ध्यान से देखने पे फर्स्ट और ये वाली दोनों चीज़ें सेम दिख रही है। इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर, तो यानी कैपिटल एन और जेड प्लस अगर कहीं लिखा है तो दोनों सेम चीज़ को, सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर क्यू जो है वो क्या होता है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, यानी सारे रैशनल नंबर जो है वो क्या हो गए कि यहाँ पर डेसिमल वाले कौन सी वाली आ गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस आ गए, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशंस भी आ गए और इंटीजर्स भी आ गए, वो सबको क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्यू के ऊपर प्लस लगा दिया, इट मीन्स द ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से वाले आ जाएंगे कि जितने भी एलिमेंट्स है, अब सारे रैशनल नंबर को तो आप लिख नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने अभी जो नेम लिए है रैशनल नंबर, इट मीन्स कौन कौन से रैशनल नंबर हो गए कि एक तो हो गए डेसिमल में टर्मिनेटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड ऑल इंटीजर्स। उसके बाद पॉजिटिव रैशनल नंबर भी बता दिया जिसमें नेगेटिव नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, जीरो जो होता है वो भी एक रैशनल होता है बिकॉज 0/1 लिख सकते हैं, तो जीरो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर में कौन कौन आ जाता है, सारे इंटीजर्स आ जाते हैं और सारे रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइंस पर जो भी नंबर्स शो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, इंक्लूडिंग ऑल इंटीजर्स प्लस ऑल डेसिमल वैल्यूज, वो सारे रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। फॉर रियल आर प्लस लगा दिया, इट मीन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी यहाँ पर जो है वो जीरो से बड़े वाले रियल नंबर्स यूज होंगे, पॉजिटिव, जीरो नहीं इंक्लूड होगा, जीरो से बड़े। एंड फॉर द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर करके आपका चैप्टर्स भी आएगा, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसमें इमेजिनरी नंबर्स यूज हो रहे हो। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा। आयोटा क्या होता है, रूट के अंदर अगर -1 आ जाता है, नेगेटिव वैल्यूज माइनस कभी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो माइनस अगर रूट के अंदर आ जाए उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो आई का स्क्वायरिंग आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग से तो -1 आ जाएगा। तो ये सारा डिटेल में जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अभी तो छोटा सा ओवरव्यू बताया मैंने, अदरवाइज पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ये आपको समझ में आ गया कि जिस ऐसे नंबर्स जिसमें आयोटा यूज होता हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे 5 आयोटा, तो ये 5 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो ये सारे नंबर्स का जो सेट को रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसको कॉपी कर लीजिए कि किसको क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे और कब कौन सा यूज आएगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन फर्दर कुछ बेसिक कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं। नाउ कुछ बेसिक कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने एक सेट लिखा हुआ है जिसका नेम ए है, इसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब ये कौन सा सेट है, तो ये इस सेट को मैं कह सकता हूँ अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर अप टू 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स को, इवन नेचुरल नंबर्स को मिला के बनाए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर अप टू 10। ओके, तो यहां पर ये चीज हो गई। इसके अलावा हम अगर लिखना चाहो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए स्मॉल एन, उसके बाद ब्रैकेट में ए लिख दिया, इट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। इस टाइप से हो गया। उसके बाद अब एक नया वर्ड आपके लिए और आएगा, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू या इसको और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रोनाउंस करते हैं, रिलेटेड टू। रिलेटेड टू, अब ये क्या चीज है, तो यहां पर मैं कहता हूं कि टू रिलेटेड टू सेट ए। तो यहां पर ये जो है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ये ई नहीं है, ये है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे लेमडा, ठीक है ना, थीटा, अल्फा, बीटा, साई, ठीक है ना, इसके अलावा फाई, ये सारे ग्रीक अल्फाबेट है। सिमिलरली ये भी एप्सिलॉन है, ठीक है। फिजिक्स में भी कई यूज़ आएगा आप लोगों के, अगर आपने साइंस मैथ्स लिया है। अगर कॉमर्स है तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन है, बट इसको मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू के लिए भी यूज़ करते हैं सेट के अंदर। तो बिलोंग्स टू से जो पहले लिखा होता है, बिलोंग्स टू की जो पहले लिखा होता है वो लिखा होता है एलिमेंट्स, और बिलोंग्स टू साइन के बाद में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सेट। तो क्या 2 इज बिलोंग्स टू द सेट ए, ऑफ कोर्स 2 इस सेट में प्रेजेंट है,
तो यहाँ पर 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है या रिलेटेड टू, ओके। बट अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कि 3 इज बिलोंग्स टू सेट ए, नो, तो यहां पर ये इसको हम ऐसे कट कर देंगे, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में प्रेजेंट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए, उसको लिखते कैसे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली बिलोंग्स टू का यूज होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए चीज, आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के भी अंदर बहुत सारे कंसेप्ट में ये वाली चीज यूज होगी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 2 इज बिलोंग्स टू ए, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ओके। अगर मैं लिखना चाहूँ कि 6 इज बिलोंग्स टू ए, ऑफ कोर्स, ठीक है, सही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ये करेक्ट है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 12 इज बिलोंग्स टू ए, नॉट, तो नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों है कि 2 इज बिलोंग्स टू ए, ऑफ कोर्स है, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, नहीं है, सही कह रहा है ये, 6 बिलोंग्स टू ए, ऑफ कोर्स 6 बिलोंग्स कर रहा है, इसके अलावा 12 इज बिलोंग्स टू ए, तो 12 इसमें नहीं है, यानी सही बात कर रहा है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट आपके पास होंगे। और बिलोंग्स टू किसके लिए यूज होता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और नॉट बिलोंग्स टू, अगर वो एलिमेंट उसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू यूज हो जाएगा, अगर वो एलिमेंट उस सेट में है तो बिलोंग्स टू साइन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी कर लीजिए, देन नेक्स्ट कुछ फर्दर कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। किसी भी सेट्स को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दोनों में से कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, या सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर दोनों फॉर्म में सेट को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर एक सेट ए ले लेता हूँ, ठीक है, और सेट को मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब यहाँ पर ये जो सेट है ये कौन सा सेट है, इवन नेचुरल नंबर अप टू 10 तक का, ठीक है। अब यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि इस फॉर्म के अंदर सेट को हम क्या करते हैं कि सेट इज डिस्क्राइब इन राइट ऑल एलिमेंट्स, यानी हम क्या कर देते हैं कि सारे एलिमेंट हम लिख देते हैं जो भी एलिमेंट है उस सेट के। यानी यहाँ पर जो हमने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है रोस्टर फॉर्म के लिए, कि रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं कि सारे एलिमेंट लिख दो आप, तो वो हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया इस सेट का रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसी सेट को ए को लिखना है, ओके, यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक्स सच डेट, यहाँ पर डबल डॉट लगाओ। यहाँ डबल डॉट की जगह आपको किसी किसी बुक में एक वर्टिकल लाइन भी मिलेगी, ये डबल डॉट और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं सच डेट, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं सच डेट, ठीक है। तो यहाँ पर या तो एक्स सच डेट, और यहाँ पर आगे जो एक्स है वो क्या कर रहा है, एक्स यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, पूरा समझने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रिप्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट ऑल एलिमेंट, तो ऑल एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स, ठीक है। और एक्स को यहां पर आगे क्या कर दो, डिफाइन एक्स, डिफाइन एक्स, तो आगे वर्टिकल लाइन के आगे एक्स को डिफाइन कर दो, या डबल डॉट लगाते हो तो भी यहां पर डिफाइन एक्स, एक्स को डिफाइन कर दो कि एक्स क्या है, एक्स ऑल एलिमेंट्स को तो रिप्रेजेंट कर रहा है पर एक्स है क्या, तो यहां पर सेम एग्जांपल्स को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, तो एक्स लिख दिया ए। अब यहां पर ए जो है एक्स सच डेट, अब हमने कहा एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, सामने से देख के पता चल रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर के लिए 2n यूज करते, कभी भी ध्यान रखना कि 2 का मल्टीपल ही इवन होता है, तो कभी भी ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर कोई भी एक इवन नंबर है उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी भी कोई भी ओड नंबर आपके पास आता है तो 2n + 1 और 2n - 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि 2 का जो मल्टीपल होता है जिसमें 2 का डिवाइड जाए, जो 2 का मल्टीप्लाई हो डिवाइड ऑटोमेटिक जाएगा जाएगा, जो 2 का मल्टीपल है वो इवन, और इवन नंबर में +1 करने पर या -1 करने पर ओड आता है। कोई भी इवन नंबर 8 ले लो, +1 करो 9 या -1 करो 7, ओड आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो x इज अ इवन नंबर। अब यहाँ पर n
कॉमा लगा के n क्या क्या रखे कि हमारे पास इवन नंबर जो इस सेट के हैं वही आए। तो n यहाँ पर n की जगह हम क्या रख सकते हैं, नेचुरल नंबर रख के थे, क्योंकि अगर पॉइंट में वैल्यू डाल दी तो कभी इवन नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट में कभी भी इवन नंबर नहीं होते। तो n की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, हम n की वैल्यू डाल सकते हैं कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, यानी n जो है हम पुट करेंगे नेचुरल नंबर। अब n नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो n नेचुरल नंबर 1 डालो यहाँ पर, तो 1 डालने पर 2 इंटू 1 1 आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर अगेन 2 डालो तो 2 इंटू 2 क्या 4 आ गया, 3 डालने पर 3 इंटू 2 6 आ गया, ठीक है। 4 डालने पर तो 4 इंटू 2 क्या आ गया 8 आ गया। अब 5 डालने पर 5 इंटू 2 10 आ गया, यानी 5 तक ही डाल सकते, 6 डाल दिया तो 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, जो इस सेट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कोमा लगा के यहां पर लिखेंगे कि n इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां पर n लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब, और नेचुरल नंबर के साथ अगर नेचुरल नंबर ये नहीं लिखोगे तो n तो लेस देन 5 तो क्या हो सकता है, पॉइंट में भी तो हो सकता है, इसलिए नेचुरल नंबर भी लिखना जरूरी है। अब इसको और कैसे लिख सकते हो, x डबल सच डेट, x इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट सच डेट x इज इक्वल टू 2n, इट मीन्स रिप्रेजेंट 2n किसको करता है, इवन नंबर को, बट यहाँ पर n क्या है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n इज लेस देन 6, ये भी लिख सकते हो क्योंकि 6 से लेस देन नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, 1 2 3 4 5, और n की जगह या 1 2 3 4 5 पुट करने पर यहाँ पर 2 4 6 8 10 ही आएगा। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते किसी भी सेट को, और रोस्टर फॉर्म में तो सीधा सा है कि जो भी एलिमेंट है सबको बाई कोमा सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, इट मीन्स वो रोस्टर फॉर्म है, ऑल एलिमेंट्स जो लिखे रहते हैं वही रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म अभी कुछ एग्जांपल्स और करते हैं तो आपको अच्छे से और इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हम कन्वर्जन पढ़ेंगे अब कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म का कन्वर्जन के बारे में। तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सारे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स हम लिख देते हैं बाई कोमा सेपरेट करके। अब यहाँ पर इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन या आंसर, फर्स्ट सेट ए को देखो, ये सारे क्या नेचुरल नंबर है अप टू 6 तक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट such that x is the natural number and x is less than up to 7 या इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 6 से लेस देन एंड इक्वल टू नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वही यहाँ पर इसके एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड को b, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का। b जो सेट है वो क्या दिख रहा है आपको, फ्रैक्शन में दिख रहा है, जिसका नोमिनेटर 1 है, 1 को 1 by 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हो रहा है, जबकि नोमिनेटर 1 है। तो यहाँ पर x सच डेट x क्या है, नोमिनेटर तो 1 है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है दिख रहा है, पैटर्न बना रहा है, वो यहाँ पर x इज इक्वल टू में आपको लिखना है। तो यहाँ पर x जो एक फ्रैक्शन है, तो x फ्रैक्शन में लिख रहा है, जिसका नोमिनेटर तो 1 है पर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल जब भी आता है तो हम स्मॉल n यूज कर लेंगे। अब स्मॉल n कौन है, नेचुरल नंबर है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम कोमा लगा के n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए हमने आगे लिमिट, यहाँ पर लिमिट थी क्योंकि स्टॉप हो रहा था, इसलिए हमने लिमिट लगाई। ओके, थर्ड वन c इज इक्वल टू, तो यहाँ पर c जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, 3 का मल्टीपल दिख रही है। 3 की टेबल अगर आप बोलते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 या 9, 3 4 जा 12, तो ऐसे अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, और 0 भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x सच डेट x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ पर जो n है वो क्या पुट कर सकते हैं, हम नेचुरल नंबर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर रख दिया तो 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 0 नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल n हम क्या रखेंगे, होल नंबर, ठीक है ना। तो होल नंबर आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर जो है वो 0 1 2 3, ठीक है ना। नंबर्स ऑफ सेट्स जो आपने लिखा है, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर ये भी लिख दीजिए आप, w जो है होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, 0 इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0 अगर कर दे तो होल नंबर आता है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो होल नंबर यानी ये यहाँ पर हम पुट करेंगे n की जगह, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो सब कुछ ये है आएगा। ओके, नेक्स्ट
डी इज इक्वल टू एक्स सच डेट। अब यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा है, 10 से लेके 15 तक के सारे नेचुरल नंबर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है ना, x इज बिटवीन टू 10 एंड 15 और ऑल्सो इक्वल टू 10 एंड 15। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो गया कि 10 और 15 के बीच के, और 10 और 15 भी अगर काउंट कर ले तो यहाँ पर वो नेचुरल नंबर मिला के ये सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इस टाइप से। अब यहाँ पर नेक्स्ट ई, तो ई एक्स सच डेट, एक्स क्या है, जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, सीधा ही लिख दो कि एक्स क्या है, जीरो है, बस एक ही एलिमेंट है तो सीधा ही लिख दिए। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन ये भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है कि लिख लेते हैं। तो यहाँ पर f जो दिख रहा है वो आपके पास क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर है, यानी यहाँ पर ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x सच डेट x इज इक्वल टू, अब फिक्स कौन है, बेस, पावर फिक्स है और बेस चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होता है वेरिएबल उसको n लिख देते हैं हम, और जो फिक्स है वो एज इट इज आएगा। तो n स्क्वायर, n की वैल्यू डालेंगे तो ये 1 डालेंगे, 1 स्क्वायर 1 आ गया, 2 डालने पर 4 आ गया, 3 डालने पर 9 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हमारे पास n क्या रख रहे हैं, हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर n इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेट से ये एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 10 से बड़ा नहीं रख सकते, 10 रखेंगे तो 100 आएगा, इसके आगे नहीं है। तो यहाँ पर इस टाइप से ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। ओके, तो नेक्स्ट जो है 7 g इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखते हो तो x सच डेट 5, 25, 125, 625, ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। तो यानी x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 5 की पावर n हो रहा है, यानी पावर चेंज हो रही है। और कहाँ से कहाँ तक, 5 की पावर 1 से लेके 5 की पावर 4 तक। तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4 तक जा रही है पावर। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, तो 5 की पावर 4 तक यहाँ पर ये सारे एलिमेंट अगर हम पुट करेंगे इसमें तो ये आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है 8 नंबर h इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखने पर क्या हो रहा है, 1/2, 2/3, 3/4, तो यहाँ पर नुमरेटर से डिनोमिनेटर एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और नुमरेटर 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x सच डेट x इज इक्वल टू, नुमरेटर जो भी है उसका एक ज़्यादा नीचे है, तो नुमरेटर अगर मैं n कहता हूँ तो नीचे n+1 है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्ट n यानी नुमरेटर वाली चीज़ है n, नुमरेटर 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 9 तक, तो 9 से लेस देन और इक्वल टू नेचुरल नंबर जो है वो इसको बनाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर 10 नंबर, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 9 नंबर में i जो बनेगा वो क्या है, x सच डेट। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, x इज इक्वल टू नुमरेटर का डिनोमिनेटर में स्क्वायर का एक ज़्यादा है, देखो स्क्वायर करने पर एक इंक्रीज हो रहा है नीचे, स्क्वायर करने पर 4 का स्क्वायर 16 का एक इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 का एक इंक्रीज, 6 का स्क्वायर 36 का एक इंक्रीज। तो यहाँ पर ऊपर n है तो नीचे क्या है, n²+1। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n जो है वो नेचुरल नंबर है, कॉमा लगा के n कहाँ से कहाँ तक, n नुमरेटर वाला n है तो 1 से लेके 7 तक, तो n इज लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पर ये जो है वो इसका सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। तो आपके पास इन सबके सेट बिल्डर फॉर्म आ गए, और फर्दर एनसीईआरटी बुक्स में भी और प्रॉब्लम्स दे रखी है वो भी आप सोल्व कीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोई फर्दर रेफरेंस बुक्स में भी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल में सबके जो मेन क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको एनसीईआरटी बहुत ही ईजी लगेगी। हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपको एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है वो शॉर्टली आपको वहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर इनमें कोई भी डाउट रहता है इन क्वेश्चंस में या कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडी शर्मा क्लासेस का एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसमें बॉटम में चैट करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप चैट में आप क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट नेम के साथ इन क्लास के साथ आप ये क्वेश्चंस का फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। तो विद इन 24 आवर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इन क्वेश्चंस के भी
कोई डाउट रहते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पे बता सकते हैं। तो आपकी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उन लाइव क्लासेस में भी इन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे इतने सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस करने के बाद आपके कोई डाउट बचने नहीं चाहिए, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब अगेन इसको आप प्रैक्टिस कीजिए तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरवल्स। इंटरवल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स एंड सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स। अब यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज ओपन इंटरवल्स। तो कोई भी नंबर्स है, जैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि x एक वेरिएबल है जो लाई बिटवीन 3 to 6, ठीक है, इसको इससे प्रोनाउंस करेंगे कि x इज लाई बिटवीन 3 to 6। 3 और 6 के इक्वल नहीं है, बट 6 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर इसको नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे होगा कि ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, नंबर लाइन में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं, ये पता है। अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं 3 लाई करेगा और यह 6 भी होगा। अब 3 और 6 के बीच में है x, तो यहाँ पर 3 और 6 के बीच की लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और यहाँ पर 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे, और वो जो सर्कल होगा वो होलो सर्कल होगा। ओके, डार्क सर्कल नहीं होगा, वो सर्कल जो होगा वो होलो सर्कल होगा। तो इस टाइप से, और यहाँ पे सिमिलरली हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे जो होलो होगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो है वो 3 के भी इक्वल नहीं है और 6 के भी इक्वल नहीं है, और बीच में लाई कर रहा है। अब ये तो हो गया इंटरवल्स क्या भी लेस देन साइन के साथ और ग्रेटर देन के साइन के साथ। बट अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल फॉर्म में। तो x इज बिलोंग्स टू 3 to 6, और यहाँ पर ओपन इंटरवल इट मीन्स इक्वल नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और नंबर लाइन पे ये हो गया लेस देन ग्रेटर देन साइन के साथ, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया इंटरवल्स में। ओपन इंटरवल्स में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है, और ओपन इंटरवल कब यूज होता है, जब इक्वल साइन यूज नहीं हो। कि इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, x इज बिलोंग्स टू के बारे में पता है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, 3 और 6 के बीच की वैल्यू से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर ओपन यानी ओपन है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल कहते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब x 3 के इक्वल नहीं है और 6 भी 3 के इक्वल नहीं है, सामने देख के पता चल रहा है। ओके, देन उसके बाद क्लोज इंटरवल्स की बात हम कर रहे हैं। तो क्लोज इंटरवल में यही चीज अगर मैं बोलूं तो ये सिंबल में इक्वल साइन और लग जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा कि x इज इक्वल टू n मोर देन 5 एंड लेस देन n इक्वल टू 12। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर x जो है नंबर लाइन पे 5 होगा और राइट हैंड साइड 12 होगा, बड़ा है इसलिए। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब यहाँ पर ये इक्वल है 5 के, इसलिए यहाँ पर होलो ब्रैकेट सर्कल नहीं बनाएंगे, ये डार्क सर्कल बनाएंगे। तो ये डार्क सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसके इक्वल। ओके, अब यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x इज बिलोंग्स टू 5,12 और यहाँ पर लार्जर ब्रैकेट आ जाएगा। तो लार्जर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो है वो 5 और 12 के तो इक्वल है ही है, बट और 5 और 12 के बीच में भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल्स के लिए यूज होता है। उसके बाद सेमी ओपन, सेमी क्लोज का मतलब कि एक क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, एक क्लोज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब यहाँ पर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि -2 तो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड आएगा ये, और ये 3 यहाँ आएगा। अब यहाँ पर -2 के यहाँ पर होलो सर्कल बनेगा, ठीक है, और 3 की यहाँ डार्क सर्कल बनेगा और बीच की पार्ट को थोड़ा सा कर देंगे। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन -2 के इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल है और बीच में लाइक कर रहा है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x इज बिलोंग्स टू -2 एंड 3। अब 3 के इक्वल है, तो जो इक्वल होता है वो क्लोज इंटरवल होता है और लार्जर ब्रैकेट यूज होता है, और जो इक्वल नहीं है वहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और कह देते हैं कि यहाँ पर -1 कह देते हैं इसको और 10। तो यहाँ पर नंबर लाइन पर नहीं, इसको x बिलोंग्स टू अगर इंटरवल्स में लिखे तो क्या हो जाएगा, -1, 10। अब यहाँ पर ये -1 के इक्वल है तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ओपन आ जाएगा।
ओके। इसके अलावा एक चीज़ और कि जो इंटरवल्स होते हैं ओपन वाले, इनको हम और कैसे लिख सकते हैं कि लार्जर ब्रैकेट को ऐसे उल्टा कर लो और 3,6। तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज़ है, कहीं गलती से ये मत कह देना प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी कि लार्जर ब्रैकेट को उल्टा कर देते तो वो ओपन बन जाता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो x इज बिलोंग्स टू -1 एंड 10, और यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे तो ये और ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो x इज बिलोंग्स टू, अब यह स्मॉल लगता है वहाँ पे उल्टा कर दो -2 3, और यहाँ पर ये सेम ही रहेगा। तो अगर स्मॉल ब्रैकेट है उसकी जगह बड़े वाले ब्रैकेट को उल्टा कर दो तो वो एज अ सेम रहता है, ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सारा इंटरवल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको अच्छे से आनी चाहिए, कॉपी कर लीजिए, देन इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ इंटरवल्स के बेसिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, देन उस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स एज इंटरवल्स। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स गिवन है, इनको इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये इंटरवल्स है और इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आंसर। फर्स्ट यहाँ पर ये सेट है, इसको हमें इंटरवल्स में लिखना है। तो x क्या है, -4 के इक्वल नहीं है, मोर देन है, बट 6 के इक्वल एंड लेस देन है। तो 6 के इक्वल है तो क्लोज लग जाएगा और यहाँ पर ओपन लग जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ गया, इंटरवल आ गया। ओके, तो जो इक्वल होता है उसके बाद लार्जर ब्रैकेट लगाना है और जो नॉट इक्वल है उसके बाद स्मॉलर लगाना है। अब यहाँ पर दोनों ही इक्वल नहीं है, इट मीन्स -12 कोमा -10। कभी भी ध्यान रखना इंटरवल्स में छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, कोमा बड़ी बाद में, और दोनों के बीच में x लाई कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर दोनों के इक्वल नहीं है तो दोनों की जगह स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वन, यहाँ पर x जो है वो 0 के इक्वल एंड मोर देन है और 7 से लेस देन है, इट मीन्स 0,7 स्मॉल ब्रैकेट एंड लार्जर ब्रैकेट। ओके, फर्दर फोर्थ कि x जो है वो 3 और 4 के बिटवीन लाई कर रहा है एंड इक्वल भी है, इट मीन्स 3,4 एंड लार्जर ब्रैकेट आ जाएंगे दोनों ही, ठीक है। इसको यहाँ पर x बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो, चाहो तो x बिलोंग्स टू और नहीं लिखो तो भी चलेगा। ओके, बट जहाँ पर अगर x आंसर सॉल्यूशन निकालना हो कि सोल्व द इनइक्वलिटीज, आगे 6 चैप्टर आएगा आपके इनइक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल्स और 1 वेरिएबल्स, उसमें वहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ पर x बिलोंग्स टू लिखना जरूरी है, बट यहाँ रिप्रेजेंटेशन सेट्स में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आंसर लिखते हैं कि इनको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट कि यहाँ पर दोनों स्मॉल ब्रैकेट है, इट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि x सच डेट, अब x क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर -4 से 6 की कोई भी नंबर्स जो है वो x है, यानी 6 से छोटा 5.9 भी x है, 5.1 भी है, ठीक है, 0 भी है, 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.5 भी है। तो रियल नंबर्स में तो डेसिमल वैल्यूज भी आती है, यानी जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे इंक्लूड है, इसलिए हम इंटरवल्स में लिखते हैं। इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म में, इंटरवल्स में क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में हमने अगर लिखा तो यहाँ पर -4 तो लिख देंगे, -4 से बड़ी वैल्यू -3 लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे, कितने नंबर्स होंगे इनके बीच में, डेसिमल वैल्यूज वाले इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे सेट के अंदर, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में। इसलिए किसी भी रियल नंबर वाले अगर सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना हो रियल नंबर्स को, तो हम उसको इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब जी माइनस यहाँ पर कॉमा लगा के x क्या है, -7 से बड़ा, मोर देन बट लेस देन टू 0, इक्वल नहीं है क्योंकि लार्जर नहीं है इसलिए इक्वल साइन नहीं लगाया। सेकंड x सच डेट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर सेकंड में क्या है, 6 और 12 दोनों ही इक्वल है, इट मीन्स इक्वल टू 6 एंड मोर देन एंड लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ पर इसका सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। थर्ड वन इज x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इक्वल साइन नहीं लगेगा क्योंकि लार्जर ब्रैकेट नहीं है, और यहाँ पर 12 है इसलिए इक्वल साइन लग गया, लार्जर ब्रैकेट है इसलिए इक्वल है इसलिए इक्वल साइन। फोर्थ x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब यहाँ -20 लेस देन मोर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 3, तो यहाँ पर जो है वो इक्वल है, लार्जर ब्रैकेट है -20 इसलिए, और 3 नहीं है इसलिए यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगा। तो यहाँ पर ये
क्या कर दिया हमने, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इन इंटरवल्स को। तो वाई वी यूज इंटरवल्स आपको क्लियर हो गया कि रियल नंबर को हम सेट के रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इंटरवल्स का यूज करते हैं। ओके, तो आज का ये लेक्चर इतना ही रहेगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में और फर्दर उसके ऑपरेशंस। थैंक यू।